नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे साल 2021 की अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है प्रदोष का व्रत। इस वर्ष का अंतिम प्रदोष व्रत 31 दिसंबर दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष की संज्ञा दी जाएगी। प्रदोष की तिथि मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ को समर्पित होती है और यह व्रत करने से भक्तों के मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि त्रयोदशी तिथि यानी कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का वास शिवलिंग में होता है। साथ ही शिव महापुराण के अंतर्गत तो ऐसा भी वर्णन आता है कि प्रदोष के दिन रात्रि के पहले पहर में अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लेता है तो व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट नष्ट होते हैं, साथ ही मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। इतनी अधिक महत्वता प्रदोष के दिन प्रदोष तिथि की बताई जाती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने शिवलिंग की स्थापना कर रखी है, तो आप पूजा पाठ प्रदोष के दिन प्रदोष तिथि में अवश्य करें। लेकिन अगर मंदिर जाना संभव हो तो मंदिर भी अवश्य जाएं। प्रदोष से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए हैं जिससे आपको आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मंदिर नहीं जा सकते या फिर मंदिर जाते भी हैं तो बहुत सारे मंदिरों में जलाभिषेक करने नहीं देते प्रदोष के काल में, या फिर पूजा नहीं करने देते, तो ऐसे में क्या करें। यदि आपके ऐसी कोई समस्या है, आप मंदिर नहीं जा सकते या फिर मंदिर में जाते भी हैं तो पुजारी जी आपको पूजा नहीं करने देते, तो ऐसे में आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी प्राप्ति की कामना के साथ भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके एक घी का दिया अवश्य लगाएं। इसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या फिर शिव चालीसा का पाठ करें। तो ये तो उन लोगों को करना है जो प्रदोष काल में मंदिर जाकर पूजा अर्चना नहीं कर सकते। तो आप प्रत्येक प्रदोष में ऐसा नियम बना लें कि आप भगवान भोलेनाथ के नाम से एक घी का दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे। अब बात करते हैं आज के खास उपाय की। प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर इसके बाद सबसे पहले आप सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद यदि आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको बार बार संकल्प लेने की तो आवश्यकता है नहीं। जिस दिन आप व्रत का आरंभ करते हैं उसी दिन संकल्प ले लिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक प्रदोष में संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप जिस विधि से प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं वैसे ही पूजा अर्चना करें, क्योंकि इस बार का जो प्रदोष है यह शुक्र प्रदोष है। जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शुक्र का मजबूत होना कुंडली में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद रंग के पुष्पों का विशेष रूप से इस्तेमाल करना है। और भगवान की अभिषेक के लिए आप सुगंधित द्रव्य का इस्तेमाल करें, यानी कि जो जल आप इस्तेमाल करते हैं उसमें आप थोड़ा सा इत्र मिला दें। इसके बाद इस जल से भगवान का अभिषेक करें। पहले भगवान का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर भगवान की आरती करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो दिन भर व्रत करें, एक बार फलाहार लें। अगर आप व्रत नहीं करते तो आप पूरे दिन सात्विक भोजन करें। अब बात कर लेते हैं उस उपाय की जो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। देखिए दोस्तों, यदि आपका कोई कार्य है जो बहुत दिनों से अटक रहा है, आपने बहुत प्रयास कर लिया, वह कार्य नहीं हो रहा है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर आप किसी एग्जाम में बार बार बैठ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, धन आगमन के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मतलब जैसा भी परेशानी के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के जीवन में अलग अलग परेशानी रहती है। तो आपके जीवन में चाहे जो भी परेशानी है उस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपको यह उपाय प्रदोष के दिन करना है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 1 लोटा जल ले लें। इस जल में आप 5 बेलपत्र डाल दें। बेलपत्र कटे फटे ना हो, इस बात का खास ध्यान रखें।
अब बहुत सारे लोगों को बेलपत्र नहीं मिल पाता, इसके लिए कमेंट करते हैं। तो आपको बता दें कि बेलपत्र यदि आपको नहीं मिलता है तो आप भगवान के मंदिर में जाएं, वहाँ पर आपको बेलपत्र चढ़ा हुआ अवश्य मिल जाएगा। तो चढ़े हुए बेलपत्र को दोबारा आप धोकर चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना आप घर से बेलपत्र ले जाकर चढ़ाएंगे तो आपको प्राप्त होगा। तो ये समस्या तो आपकी समाप्त हुई। तो बेलपत्र आपको ले लेना है, साथ में आप 1 समी के पत्ते इस लोटे में डाल दें। अब इसी जल के लोटे में आप थोड़े से हरे मूंग रख दें। हरे मूंग जो है वह पूर्ण होने चाहिए, टूटे नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब इस लोटे में आप 1 डली गुड़ की डाल दें। अब यह जल का लोटा लेकर आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं। अगर आपसे संभव हो तो आप नंगे पाँव मंदिर जाए, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि मंदिर जब आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो नंगे पाँव ही जाना चाहिए। लेकिन आपकी अगर कोई समस्या है तो फिर आप पैरों में चप्पल लगाकर जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि चमड़े का चप्पल का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मंदिर जाते वक्त आपका ध्यान इधर उधर ना हो, आपका ध्यान केवल भगवान भोलेनाथ पर हो और मंदिर जाते वक्त आप मन ही मन भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हुए जाएंगे। अब आप मंदिर में प्रवेश करने के बाद पहले तो भगवान को प्रणाम करें। इसके बाद जो जल का लोटा आप लेकर गए हैं, जिसमें बेलपत्र और बाकी की सामग्रियां जो आपको बताई गई है वह सभी आपने डाला हुआ है, इस जल को सामग्रियों के सहित ही आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपकी जो भी कामना है वह भगवान भोलेनाथ को कहते हुए आप यह जल अर्पित करें। और यदि लोटे में कुछ सामग्री रह जाता है या फिर बेलपत्र, समी के पत्ते, गुड़ की डली या कुछ भी जो भी सामग्री आपने रखा है इसमें, वह अगर जल डालने के बाद लोटे में रह जाता है तो इसे आप निकाल कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद क्योंकि आप प्रदोष काल में जा रहे हैं तो प्रदोष काल में धूप दीप अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो आपको ये उपाय तो करना है, लेकिन साथ ही साथ आपको वहाँ पर मंदिर में भगवान के सामने एक घी का दीपक और थोड़े से सुगंधित धूप वहाँ पर मंदिर में जला देना है और आप भगवान को प्रणाम कर लें। आपकी इच्छा हो तो थोड़ी देर बैठकर वहाँ पर भगवान के मंत्रों का जाप करें या फिर आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह आपके इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। मुख्य जो उपाय था वह हमने आपको बता दिया। लोटे में आपको ये सारी सामग्रियाँ ले जाकर भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। ऐसा आप लगातार 5 से 6 प्रदोष तक करें। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस उपाय को करना प्रारंभ करते हैं, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, 5 से 6 प्रदोष बीतते बीतते आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान भगवान भोलेनाथ आपको अवश्य दे देंगे। तो आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसका आप पूरा से पूरा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।